हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के क्षितिज के पद्य खंड का थर्ड चैप्टर देव कवि को पढ़ने जा रहे हैं। कवि देव रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवि हैं। पहले सवैये में इन्होंने कृष्ण के सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण किया है, बहुत ही हृदयग्राही चित्रण किया है। श्री कृष्ण उनके आराध्य देव हैं और वे उनकी प्रार्थना करते हुए उन्होंने उनके सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। पायनी नूपुर मंजु बजे कटकिंकिन के धुन के मधुराई, सांवरे अंगल से पटपीत हिये हुलसे वनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल मंद मसी हंसी मुखचंद जुन्हाई, जय जगमंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्लह देव सहाय। इसमें देव कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जिनके पाय मतलब पैरों में, नूपुर मतलब होता है पैजनी, मंजु सुंदर, बजय बजती रहती है, कटी मतलब कमर, किंकिणी करधनी, ध्वनि ध्वनि आवाज, मधुराई मतलब मधुरता मिठास। देव कहते हैं कि जिनके पैरों में सुंदर पायल बजती रहती है और कमर में करधनी की सुंदर ध्वनि, मधुर ध्वनि निकलती रहती है। सांवरे अंगल से पटपीत, सांवरा मतलब श्यामले, अंग शरीर में, लसय मतलब सुशोभित होता है, पट पीला, पट मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीला। जिनके श्यामले शरीर में पीला वस्त्र सुशोभित होता है, ये हुलसे वरमाल सुहाई, और हृदय पर हुलसना, सुशोभित होना, अच्छा लगना, सुंदर लगना, वनमाल वैजंती की माला, वन पुष्पों की माला, अर्थात जिनके श्यामले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित होता है और हृदय पर सुंदर वन पुष्पों की माला सुशोभित होती है। माथे किरीट, उनके मस्तक पर किरीट मतलब होता है मुकुट। तो आपको पता है कृष्ण मोर का मुकुट पहनते थे। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और चंचल हैं। मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई, और उनके चंद्रमा रूपी मुख पर चांदनी के समान सुंदर मुस्कुराहट है, हंसी है। जय जगमंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्लह देव सहाय, श्री ब्रज दुल्लह ऐसे ब्रज के दुल्लह, ब्रज की प्रिय श्री जय जगमंदिर दीपक सुंदर, श्री कृष्ण संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक श्री कृष्ण देव की सहायता करें, देव के सहायक बने। तो इसमें कृष्ण के अंगों में लसे हुए आभूषण, उनके वस्त्र, उनका सौंदर्य, सब पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। देव ने अपने आराध्य का बहुत ही सुंदर और हृदयग्राही चित्रण किया है। दूसरा है कवित्व। दारद्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिगुला सोहे तन छवि सारी दे। इस कवित्व में बसंत ऋतु का सुंदर चित्रण किया गया है। कविदेव ने हमारी परंपरा से चले आए कवियों से हट करके अलग रूप में बसंत का चित्रण किया है, बसंत के बाल रूप का चित्रण किया है। अब से पहले हमारे जितने भी कवि थे उन्होंने बसंत के सौंदर्य का, तरुण युवा बसंत का चित्रण किया है, और ये बाल बसंत का चित्रण करते हैं कि बालक बसंत कितना सुंदर लगता है। उस बसंत ऋतु की इसका एक रूपक बांधा गया है, मानवीकरण किया गया है। वास्तव में बसंत एक ऋतु होती है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा कि सखियायो बसंत ऋतु को बंद चहु दिस फूल रही सरसों, यानी ये बसंत जो है वो ऋतुओं का राजा है। ऐसे बसंत को देव ने बालक के रूप में चित्रण किया है
और उस बालक रूपी बसंत का डार ध्रुव पालना, ध्रुव मतलब होता है पेड़, डार मतलब डालियां, पालना, ऐसे बसंत रूपी बच्चे की वृक्षों की डालियां ही पालना है। बिछौना नव पल्लव के, और नए नए जो पल्लव हैं, पत्तियां हैं, वे कोमल पत्तियां ही उस बसंत बालक के बिस्तर हैं, बिछौने हैं। सुमन झिगुला सोहे तन छवि भारी दे, और फूलों का झिगुला कपड़ा कुर्ता सोहे तन छवि भारी दे, अत्यंत सुंदर शरीर पर फूलों का सुंदर कपड़ा है, कुर्ता है। मदन झुलावे के कीर बतरावे देव, पवन झुलावे, पवन मतलब होता है हवा, हवा उसको उस झीलों को उस पालने को झुलाता है। और केकी मतलब होता है मोर, कीर मतलब होता है तोता, बतरावे देव, देव कहते हैं कि ऐसे सुंदर बसंत रूपी बालक से मोर और तोते बात करते हैं, बतियाते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, और कोयल उसको खुश कर रही है, खिला रही है अपने हाथों की ताली बजा बजा करके। इसका मूल यह है कि बसंत ऋतु जब आती है तो पतझड़ के बाद बसंत आती है, और सारे वृक्षों में, पौधों में उसकी पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं, लाल लाल कोपलें निकलती हैं, कोमल कोमल पत्तियां निकलती हैं, पूरा का पूरा वातावरण फूल के सौंदर्य से लद जाता है। इसी समय कोयल आती है, मयूर नृत्य करते हैं, तोते बोलते हैं, आमों में या हर वृक्षों में फूल लग जाता है, बोर लग जाते हैं, और पूरा का पूरा वातावरण एक सुगंधित वायु से भर जाता है। इसको कहते हैं कि कोकिल हलावा हुलसावा करताली दे, कोयल उसको खिला रही है, प्रसन्न कर रही है अपने हाथों की तालियां बजा बजा करके। पूरी पराग सो उतारे करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान से सारी दे। जिस प्रकार से कि एक सुंदर बच्चे को खेलते हुए देख करके लोगों को देखने से नज़र लग जाती है, वैसे ही कभी कहता है कि बसंत रूपी बच्चे को नज़र लग गई है, और इस बच्चे की नज़र उतारती है पराग से भरी हुई कमलनी कली रूपक नायिका, अपने लताओं की साड़ी को अपने सिर पर दे करके, और पराग रूपी राई से उसकी नज़र उतार रही है। कंज कली की नायिका लतान सिर साड़ी दे, कमलनी कली रूपी नायिका लताओं की साड़ी को सिर पर दे करके पूरी पराग से भरी हुई उतारो करे राई नोन, उस बच्चे की नज़र उतार रही है। मदन महीप को बालक बसंत ताहे, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। महीप मतलब राजा, मदन मतलब कामदेव, राजा कामदेव के उस बालक बसंत को प्रातः ही सुबह सुबह सवेरे सवेरे प्रकृति गुलाब रूपी कलियों को चटका करके, चिटकी बजा बजा करके उसको जैसे जगा रही है। इसका मेन यह है कि जब सूर्योदय होता है, सूर्य उगता है, उस समय कमल अपनी कलियों को चटकाता है और खिल जाता है। उसके खिलने को कभी न यहाँ पर चुटकी बजाने की बात कही है। लास्ट कवित्व में इसमें चांदनी रात का सुंदर चित्रण किया गया है। आकाश में खूब सुंदर सितारे फैले हुए हैं और चांदनी रात है। चंद्रमा और सितारों से सजा हुआ आसमान कितना सुंदर लगता है, कितना मनोहारी लगता है। इसका प्राकृतिक चित्रण करते हुए कविदेव ने इस कवित्व में अपने ज्ञान को प्रकट किया है। उन्होंने बताया है कि फटिक शिलान से सुधारे सुधा मंदिर, ये जो आकाश है ऐसा लगता है जैसे इस फटिक की शिलाओं से, पत्थरों से सुधार दिया गया है, संवार दिया गया है, बना दिया गया है। और ये अमृत रूपी जो आकाश है
उदधि दधि को उमग्यो अधिकायो उमग्यो अमंद। ऐसा लगता है इसमें फैली हुई चांदनी ऐसी लगती है मानो उदधि दधि, दधि का जो है उदधि है समुद्र है और उसमें बाढ़ आ गई है। अधिकाई उमग्यो अमंद, अमंद मतलब बिना रुके हुए, जैसे लगता है कि समुद्र में दही के समुद्र में बाढ़ आ गई है और वो पूरे आकाश को फैलता जा रहा है। बाहर से भीतर लो भीत ने दिखाए देव। देव कहते हैं कि इस सुंदर चांदनी रात में आकाश में ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर कोई भीतर, कोई दीवार ही नहीं है, कोई भित्ति ही नहीं है, सब कुछ पारदर्शी दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। दूध को सो फेन फैलो, ऐसा लगता है जैसे दूध का फेन फैल गया है और उस फर्श बन मतलब फर्श पर, आकाश रूपी फर्श पर दूध का फेन जैसे लगता है फैल गया है। आंगन फर्श बन तारा सी तरुणी तांबे ठाड़ी झिलमिली होती। ऐसे चांदनी रात के सुंदर वातावरण में जैसे लगता है कि तारा रूपी जो तरुणी है युवती है वो झिलमिलाते हुए खड़ी है। जैसे आकाश में हमेशा तारे टिमटिमाते रहते हैं, उसका सुंदर चित्रण किया है इन्होंने कि तारा रूपी जो युवती है वो जैसे लगता है जैसे कि झिलमिलाते हुए वह उस सुंदर आकाश रूपी आंगन में खड़ी है। मोतिन को जोत मिलो मल्लिका को मकरंद, ऐसा लगता है जैसे आकाश में इस चांदनी के द्वारा मोतियों को ज्योति मिल गई और मल्लिका के फूलों को, सफ़ेद फूलों को मकरंद पराग मिल गया। आरसी से अंबर में आभा से उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लोकचंद। ऐसा लगता है जैसे आरसी से अंबर, आरसी मतलब होता है दर्पण, अंबर मतलब आकाश, आकाश रूपी दर्पण में आभा से उजारी लगे। अपने सौंदर्य का इतना सुंदर ये चंद्रमा लगता है, ऐसा लगता है मानो ये राधिका का प्रतिबिंब है। इसमें जो चांद है, अब तक जो हमारे कवि थे उन्होंने चंद्रमा से सौंदर्य की तुलना किया है, लेकिन इसमें कवि ने उल्टे ही चंद्रमा की तुलना राधिका के सुंदर चेहरे से किया है, सुंदर मुख से किया है। यहाँ पर जो उपमेय है वो उपमान बन गया है और जो उपमान है वो उपमेय बन गया है, यानी यहाँ पर उलट दिया गया है। इस अलंकार को प्रतीप अलंकार कहते हैं, यानी इसमें प्रतीप अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस पूरे जो दो कवित्व हैं और एक सवैया है, इसमें सुंदर छायावादी चित्रण किया गया है, क्योंकि छायावाद की विशेषता होती है काल्पनिकता का चित्रण किया जाता है, प्राकृतिक चित्रण किया जाता है और प्राकृतिक सौंदर्य का कल्पनाशीलता के साथ सुंदर चित्रण किया जाता है, प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है, यानी सारे छायावादी गुणों का चित्रण इस रीति काल में कर दिया गया है। देव ने प्रकृति का चित्रण करते हुए पूरे हर स्वरूप को अपने शब्दों में चित्रित किया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कवि ने श्री ब्रजदुल्लह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उसे संसार रूपी मंदिर का सुंदर दीपक क्यों कहा गया है। इसमें ब्रजदुल्लह मतलब ब्रज का जो प्रिय है वो श्री कृष्ण की बात की गई है और इसे संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है, क्योंकि उसको ईश्वर के रूप में चित्रित किया गया है। वो उसके लिए, ये संपूर्ण संसार के लिए एक सुंदर सौंदर्य ज्ञान का दीपक है। पायनी नूपुर मंज बजे, इसका काव्य सौंदर्य प्रस्तुत करना है। इसमें पायनी नूपुर मंज बजे, कटि किंकिनी, कटि किंकिनी में अनुप्रास अलंकार है। सांवले अंग लसय पटपीत, पटपीत में भी अलंकार है। ये हुल से बनमाल सुहाई, और इसमें कुल मिलाकर के सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया गया है। गाते हैं जगावत गुलाब चटकारी दे, इसका भावार्थ देना है, भाव बताना है। इसका मूलतः
कवि ने बताया है कि जैसे बसंत रूपी बालक को सुबह सुबह गुलाब की कलियां चटक करके उसको चुटकी बजा बजा करके जगा रही हैं। रूपक यह है कि जैसे सुबह सुबह बसंत के मौसम में सारे फूल खिल जाते हैं, जो कमलनियाँ होती हैं, कमल होते हैं, उनकी जो कलियां होती हैं सूर्य के उदय के बाद चटकती हैं, इसी को उसने चुटकी बजाना बताया है। चांदनी रात का किन किन रूपों में चित्रण किया गया है? चांदनी रात का चित्रण किया गया स्फटिक की शिलाओं के रूप में, अमृत के मंदिर के रूप में, दही के समुद्र के रूप में, दूध के फेन के रूप में। इस तरह से चांदनी रात का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हम आपको बता दिए। इसके बाद अपनी बुक से आप क्वेश्चन पढ़िए और अगले बार हम आपको इसके आंसर बता देंगे। अच्छे से इसको पढ़िए और जो समझ में नहीं है उसको फिर से पूछिए, दोबारा पूछिए। धन्यवाद।